बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के जो दो क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, उनको सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट फिनिश। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है ए, बी और सी, और आपको बोला गया है यहाँ पे आपके 4 पार्ट्स हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो फर्स्ट पार्ट में आपने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए बी हैं, यहाँ पे सी का काम नहीं है, फर्स्ट मैट्रिक्स में फिलहाल ए और बी की बात हो रही है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, ठीक है, आप उनका प्रोडक्ट लेते हैं और ऑर्डर चेंज करके फिर उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या दोनों का आंसर सेम आता है? यानी कि ए बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर इक्वल आता है? आपने बस ये बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें आपके पास क्या है, प्रूफ हमने ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है और बताना है लास्ट में क्या ये इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, और बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 -3 -5। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसी वजह से दरमियान में कोई साइन नहीं है क्योंकि वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो लें और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल वही है, फर्स्ट एंट्री के साथ, यानी कि जिस रो को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस कॉलम से, उस रो के फर्स्ट एंट्री को उस कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लगाएं और उस रो की सेकंड एंट्री को उस कॉलम के सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लें, -1 इंटू 2, क्योंकि अब फर्स्ट एलिमेंट आपके पास यहाँ पे 2 हो गया, प्लस यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 3 है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स में बात करें तो सेकंड एलिमेंट आपके पास है -5। ठीक है, सेम फर्स्ट रो के साथ हमारा काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो लें और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे देखें 2 और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1, क्योंकि अभी हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, दरमियान में आ गया प्लस। अब सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, 0 इंटू -3। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम की। 2 को हमने 2 से, यानी कि पहली को पहली से और दूसरी को दूसरी से कर देंगे, दैट इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो ये हो गया -1। अब देखें -3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें -9, और वो माइनस प्लस -3 3 ज़ार 9। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आपके पास आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, और आपको पता है स्टूडेंट 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 आता है, तो 0 इंटू -3 0, 2 2 ज़ार 4, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप -5 से तो वो बन गया 0। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो सकता है। -9 और -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे ऑपरेशन होगा प्लस का, 9 + 1 10। साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है, लेकिन जहाँ पे तो दोनों सेम है तो ये भी कोई इशू नहीं है, माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी 15 के अंदर 2 को ऐड कर, तो जब ऐड करेंगे तो ये 15 और 2 क्या बन जाएगा, 17, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, और यहाँ पे तो जब दोनों सेम होते हैं तो फिर हमें कोई इशू नहीं होता, हम वही साइन लगा देते हैं। तो ये था साइन माइनस का, तो माइनस आ गया, 2 + 0 2 और 4 + 0 4। तो ये हो गई इक्वेशन 1, हमने लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया सिंप्लीफाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी ए, दैट इज़ राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे और उससे उसको लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ए। अब ऑर्डर चेंज हो गया, मैट्रिसेस का तरतीब चेंज हो गई, पहले ए बी थे अब बी ए हो गए हैं। ठीक है, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो जब बी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वो हमारे पास है 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5, ये आपको बी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1 2 -3 -5। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है, ए, तो ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो आपके पास क्या है, -1 3 2 0। ठीक है, ये आपके पास ए की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो अगेन वही आपके पास जो पहले होता है। क्या करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1, फिर +2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ क्योंकि हमारी फर्स्ट एंट्रीज ये हैं, और यहाँ पे अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, दूसरी को हम दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का काम कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लें और फर्स्ट को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर दें, तो -3 को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ, दरमियान में आ गया साइन प्लस का। अब सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो -5 × 2 हो गया आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 -5 इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 3 प्लस -5 × 0। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दोबारा से एक दफ़ा प्रोडक्ट का रूल देख लें। हम पिछले 2 लेक्चर्स में भी हमने यही पढ़ा है, आज फिर वही हम प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम एक रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं बारी बारी उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे प्लस माइनस होकर हमारे पास एक वैल्यू बनेगी। दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो को पहले, ठीक है, तो हमारे पास एक और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरी एंट्री बनेगी। फिर हमारी फर्स्ट रो का काम खत्म हो जाए, फिर हम सेकेंड रो लेते हैं और उससे अगले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल वही है। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं ज़रा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आगे जो है वो देखें, सिंप्लीफाई। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -1, ठीक है, प्लस 2 2s are 4, यहाँ पे देखें 3 1s are 3, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 0। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपके पास 3। अब यहाँ पे 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -10 माइनस प्लस माइनस, जब माइनस इस प्लस के साथ मिलेगा तो फिर माइनस बन जाएगा, और 5 2s are 10, -9 प्लस -5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप इसका, जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है, -1 प्लस 4 माइनस प्लस -4 -1 3, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ पे ग्रेटर 4 था तो उसका प्लस है। प्लस लगाएं या ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 0 हमारे पास 3, उसके बाद 3 -10, यहाँ पे +3 क्योंकि इसके साथ कोई साइन है, दैट मीन्स इसके साथ प्लस है। ठीक है, तो उसको लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 3 को माइनस कर दें तो आपके पास आ गया 7, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, दैट इज़ 10। 10 यहाँ पे ग्रेटर है और 3 स्मॉलर है तो इसका साइन हमारे पास माइनस आएगा। -9 + 0, तो ये हमारे पास आ गया -9, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें। ठीक है, देख के हम मतलब कि ये हमने देखना ये है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये थी -10 -17 2 4। अब देखते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास है 3 3 -7 -9, यानी कि दोनों जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। कोई इनमें जो मतलब दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल नहीं आए। ए बी का आंसर और है और बी ए का आंसर और है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, हमारे पास इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। यहाँ पे हमारे पास जो है वो दोनों मैट्रिसेस डिफरेंट आए हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, आपने ये प्रूव करना है a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। आपने ये बताना है कि दोनों यहाँ पे ये दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या इक्वल आता है। यहाँ पे भी आपने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पहले हमने पोर्शन कौन सा सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स वाला। ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले बी सी को सॉल्व करेंगे और फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका आंसर जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और देखना यह है कि क्या दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटू बी सी। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग बी सी फाइंड करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा इसलिए मैं बी सी को अलहदा सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बी सी को अलहदा से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नाउ बी सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, बी सी। ठीक है, पहले हम बी सी फाइंड कर लेते हैं ना, आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। तो बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें।
तो स्टूडेंट्स मैंने बी की जगह उसकी वैल्यू और सी की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है। अगर किसी बच्चे को इसमें मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछला लेक्चर मेरा देख लें, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन को जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लें, और अगर आपने वो लेक्चर लिया हुआ है तो फिर ये आपके लिए बड़ा आसान है। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करें 1 × 2 + 2 × 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 1 × 1, पहली को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ, 2 + 2 × 3, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लें, तो -3 × 2 प्लस सेकंड को सेकंड के साथ -5 × 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम लें, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले को पहले के साथ -3 × 1 प्लस -5 × 3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 2 + 2 1s are 2। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 + 2 3s are 6। नाउ -3 × 2 -6 प्लस यहाँ पे -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन -5 और माइनस प्लस -5 1s are 5। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें -15 और वो माइनस प्लस के साथ माइनस हो गया, 5 3s are 15, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें जहाँ तक ये हो सकता है। तो ये आपके पास हो गया 2 2 4, 2 + 2 4 हो गया, 6 + 1 7, -6 -5 -11 और -3, ये -6 -5 11 हो गया, -3 -15 ये हो गया -18। हमारे पास बी सी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ए × बी सी चाहिए। इसका मतलब है कि अब हम ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए × बी सी। तो करते हैं आगे ए × बी सी, सही है। तो ए × बी सी, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, दोबारा से नाउ ए × बी सी। अब ए की वैल्यू उसकी जगह पुट कर दें। ए की वैल्यू है आपके पास -1 3 2 0, ठीक है। ये आपके पास ये ए की वैल्यू है -1 3 2 0। अब उसके बाद अगले है आपके पास मल्टीप्लाई बी सी। तो बी सी तो भी आपने फाइंड किया, ये आपके पास क्या आया है, बी सी है ये आपके पास, और बी सी आपके पास क्या है 4 7 -11 और -18। अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगेन वही, तो -1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई करें -11 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, दरमियान में आ गया प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 18 के साथ, -18 के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। तो सेकंड रो में आपके पास है 2 × 4, सेकंड रो है ना, तो दरमियान में आ गया +0 × -11। फिर यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 7 +0 × -18, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -4, और -11 को 3 से मल्टीप्लाई करें -33, और माइनस प्लस माइनस ये आपके पास आ गया -33। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करें -7, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, और यहाँ पे माइनस फिर इस प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होकर -54, ठीक हो गया। 4 2s are 8, और प्लस 0 को -11 से मल्टीप्लाई करें तो 0 2 7s are 14, और प्लस यहाँ पे 0 -18 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया आपके पास 0, ठीक हो गया। यहाँ पे -4 -33, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 33 और 4 आपके पास हो गए 37, और साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस यहाँ पे सेम है, तो सेम है तो कोई इस तरह की टेंशन होती ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास है 54, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 54 के अंदर अगर आप ऐड करें 7 तो ये आपके पास आ गया 61, और साइन ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। 8 + 0 8, और यहाँ पे आ गया 14। ये थी आपके पास इक्वेशन 1। अब सॉल्व करें इक्वेशन 2 को और देखें कि क्या उसका आंसर भी यही आता है।
स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड है आपके पास ए बी इंटू सी, तो पहले इसके लिए भी आप ए बी सॉल्व कर लें, ठीक है, और बाद में जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ए बी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इकट्ठा करें तो काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इजीली काम कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी अभी अभी आपने फाइंड भी किया है जब इसका फर्स्ट पार्ट किया जिसमें आपने प्रूव करना था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब आपने बताना था कि इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो उसमें आपने किया था, दोबारा से कर लेते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। तो -1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ये आपने किया इस वजह से इसको ज़्यादा आपको अच्छी समझ आ जाएगी। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। अब यहाँ पे देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, यहाँ -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, -3 को मल्टीप्लाई करें -5 को 3 से तो माइनस आ जाएगा 15 और माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे वो 15। नाउ 2 1s are 2 प्लस 0 बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 2s are 4 प्लस 0 को -5 से मल्टीप्लाई करें अगेन 0 आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको और सिंप्लीफाई करें अगर तो -1 -9 ये आपके पास -10 माइनस प्लस 9 प्लस 1 10, साइन यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे आ गया -17, यहाँ पे आ गया 2 आपके पास और ये हो गया आपके पास 4, ठीक है। ए बी आपने निकाल दिया। अब आपने ए बी के आंसर, ये जो ए बी का आंसर है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी के साथ, और आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ए बी आपने निकाल लिया, अब आपने ए बी के आंसर को सी से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। ए बी की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी, दैट इज़ -10 -17 2 एंड 4, और सी की जगह उसकी वैल्यू, अब यानी कि ए बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1, ठीक है। अब -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3 -17 इंटू 3, ठीक हो गया। अब यही हम काम करेंगे सेकेंड रो के साथ, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 1 से, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया -20, -17 को 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन -17 और माइनस प्लस माइनस 17, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करें -10 प्लस माइनस माइनस 17 को 3 से, यानी कि -17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -51, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आ गया 51, 2 2s are 4 प्लस 4 1s are 4, 2 1s are 2 प्लस 4 3s are 12, माइनस माइनस प्लस, तो 20 के अंदर 17 ऐड करें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा 37, और साइन यहाँ पे दोनों का सेम है तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 51 प्लस 10, तो ये आपके पास आ गया 61, और साइन यहाँ पे भी माइनस, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 12 ये आ गया 14। अब हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर सेम है या नहीं सेम। वैसे सेम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चंस मतलब कि मल्टीप्लाई करना और फिर लास्ट पे अगर आंसर सेम ना आए तो फिर ये थोड़ी टेंशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो मूव करते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 है आपके पास -37 -61 8 एंड 14। अब मूव करते हैं इक्वेशन 2 की तरफ, वो भी है आपके पास -37 -61 8 14, और मुबारक हो स्टूडेंट्स, आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि आपने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ क्लियर दैट A इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी,
ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमने देखा कि फर्स्ट वाले में हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है, यानी कि इस तरह हम लोग सॉल्व करें तो आंसर इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 मैट्रिक्स थे, इसके अलावा भी कोई 3 मैट्रिक्स होते तो हमारे पास ये लॉ जो है इसको एसोसिएटिव लॉ बेसिकली कहा जाता है, तो ये इक्वल होगा। इसके अलावा हमने देखा कि जो फर्स्ट लॉ हमने जो फर्स्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो हमारा वेरीफाई नहीं हो सका, वो हमारा ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आया। वो था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता और एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स में होल्ड करता है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है आपके पास a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और बताना यह है कि दोनों का आंसर इक्वल आता है क्या, वेरीफाई करना है आपने। ठीक है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो थर्ड पार्ट ये आपके लिए है क्योंकि वो और फोर्थ वाला बिल्कुल सेम है, यहाँ पे माइनस है उसमें प्लस है, सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपने खुद सॉल्व करना है। और 4 पार्ट अभी देखें, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो स्टूडेंट्स a इंटू बी माइनस सी, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम b माइनस सी निकाल लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट ले लेंगे a के साथ। तो पहले हमने क्या करना है, b माइनस सी निकालना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि यहाँ पे हमने b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मेथड आप लोगों को आता है, ठीक है, कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। माइनस करने का प्रोसेस होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 2 यहाँ पे आ गया, फर्स्ट को फर्स्ट में से, फिर 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस 5 है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 3 है, तो -5 माइनस 3, पहले में से पहले को, दूसरे में से दूसरे को, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 माइनस 1 ये बना -4, क्योंकि 3 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 1 4 हो गया, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे 5 + 3 8 हो गया। और हम साइन कौन सा लगाते हैं यहाँ पे, ग्रेटर वैल्यू का, लेकिन यहाँ पे सेम है तो ये भी कोई इशू नहीं है। अब b माइनस सी निकल आया, अब हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ a इंटू बी माइनस सी, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और b माइनस सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स a की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी और b माइनस सी की जगह मैंने उसकी वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल वही है जैसे हम प्रीवियस में करते रहे हैं। ठीक है, -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -8। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का काम भी खत्म हो गया, यानी कि रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -4। फिर अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आ गया, -4 3 ज़ार -12, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 12। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1, यहाँ पे -8 को 3 से 24, तो यहाँ पे साइन माइनस प्लस -24 आ गया आपके पास। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 0 को -4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 0। 2 1 ज़ार 2 प्लस यहाँ पे भी 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 -12, तो ये बन गया -11, क्योंकि 1 प्लस है और 12 माइनस है, तो माइनस प्लस -12 -1 11 और ग्रेटर वैल्यू का साइन दैट इज़ माइनस। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 24 और 1 25 हो गया, और साइन हम यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं, लेकिन दोनों सेम है तो वही आ जाएगा। -2 + 0 -2, 2 + 0 2, क्योंकि 0 को किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1। आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो आपके पास -11 -25 -2 और 2 आ गया। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है आपके पास ए बी माइनस ए सी। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग ए सी फाइंड करेंगे और ए बी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए बी प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोसेस अगेन वही है आपके पास, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। अब तो आप लोग इससे फेमिलियर हो गए होंगे, मज़ीद प्रैक्टिस करें आप, अगर किसी को इसमें अभी भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आपको जो है आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, आपको बिल्कुल जो है वो आप परफेक्टली इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5,
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। ठीक हो गया। देखें अब ये कॉलम के एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट्स मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, 3 को -3 से तो -9, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ार 9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें -15, तो ये माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आ गया 15, 2 1 ज़ार 2 प्लस 0, 2 2 ज़ार 4 प्लस 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है आपके पास 0, -1 -9 ये बन गया आपके पास -10, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 9 + 1 10 और साइन यहाँ पे माइनस का, तो ये बन गया प्लस होगा माइनस माइनस, तो 15 और 2 हो गया 17, साइन माइनस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया ए बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, सो वी फाइंड ए सी। चलें जी, ए सी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने ए सी फाइंड करना है, क्योंकि हमने अभी अभी ए बी फाइंड किया है, अब हमने ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड यहाँ पे भी प्रोसेस वही है आपके पास, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पे अब -1 इंटू 1 ये वाला कॉलम हो गया प्लस 3 इंटू 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -2 और यहाँ पे +3 और यहाँ पे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 प्लस 3 3 ज़ार आपके पास आ गया 9, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा और फिर यहाँ पे 9। ठीक हो गया। 2 2 ज़ार 4 प्लस 0, 2 1 ज़ार 2 प्लस 0। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, चलें इधर ही कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 को माइनस कर दें, आ गया 1 और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 3 है तो उसके साथ प्लस का साइन है, तो 1 के साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +9 -1 प्लस माइनस -9 -1 8 और ग्रेटर वैल्यू का साइन, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 9 है उसके साथ साइन प्लस है, तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने नहीं लगाया। 4 + 0 यहाँ पे आ गया 4, 2 + 0 यहाँ पे आ गया आपके पास 2, तो ये आपके पास आ गया ए सी। आपने ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, आपने ए सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड है आपके पास ए बी माइनस ए सी, आपने ए बी की वैल्यू में से ए सी की वैल्यू को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ए बी माइनस ए सी। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड है हमारी ए बी माइनस ए सी, तो हमने इसमें से माइनस करना है। ए बी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर दरमियान में साइन है माइनस का, और ए सी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी में से ए सी की वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है -10, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास 1 है, तो -10 -1 हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे साइन इस वजह से माइनस का आ गया। अब नेक्स्ट देखें, अगली है -17, यहाँ पे माइनस और जहाँ पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8, यानी कि दूसरी पोजीशन पे जो सेकंड मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो है 8। यहाँ पे अब 2 माइनस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, यहाँ पे है 4 माइनस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, -10 -1 -10 -1 -11, 10 + 1, ये माइनस माइनस प्लस होता है स्टूडेंट्स, तो 10 + 1 11 और साइन यहाँ पे माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 17 में 8 को ऐड करें तो यहाँ पे आ गया प्लस 25 और साइन जो साइन है वो माइनस का आएगा। ठीक है। 2 - 4 प्लस माइनस 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 को माइनस कर दें, 2 और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, दैट इज़ -4 - 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये है आपके पास राइट हैंड साइड इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 चेक करें, इक्वेशन 2 चेक करें कि क्या दोनों का आंसर सेम है, तो मूव करते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 है आपके पास -11 -25 -2 एंड 2। अब मूव करते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 भी आपके पास है स्टूडेंट्स, -11 -25 -2 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो आ गया है इक्वल एंड सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इट इज़ क्लियर दैट
क्या था हमने फाइंड करना, ए प्रूव करना, सॉरी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, यानी कि हमारा आंसर दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपके पास, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फॉर ए बी, वैसे सी मैट्रिक्स भी है लेकिन वो सेकंड अगर हम लोग करें पार्ट तो उसके लिए है फॉर ए बी वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब ये है स्टूडेंट्स के इसका फर्स्ट पार्ट है मैं कराऊंगी आपको, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे ए बी है, वहाँ पे बी और सी है, सी भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, आपको दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, इसका दो ही पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका ये है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं और बी का ट्रांसपोज लेके ए का ट्रांसपोज लेके उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले बी का ट्रांसपोज आता है फिर ए का ट्रांसपोज आता है, यानी कि पहले बी का रख के फिर ए का रख के फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रूव आपने करना है दोनों का आंसर इक्वल आता है। स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज, तो पहले हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो नाउ ए बी आपके पास देखते हैं क्या आता है। ए बी, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, -1 3 2 0, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ 1 2 -3 -5। अब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई का जो है वो आपका प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, -1 × 1 +3 × -3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 × 2 +3 × -5। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काम खत्म, फर्स्ट रो का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 +0 × -3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम काम खत्म, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो क्या हो गया, 2 × 2, इनके फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से, +0 × -5। सिंप्लीफाई करें जी इसको, तो वो आपके पास क्या हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9, तो माइनस प्लस -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें -15, और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -15। नेक्स्ट 1 ज़ार 2 प्लस यहाँ पे 0 को -3 से मल्टीप्लाई करें, अगेन 0, 2 2 ज़ार 4 प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया 0। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो ठीक है, -1 -9, ये -10 बन गया आपके पास, -2 और -15, ये -17 बना आपके पास। कैसे बना स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, 9 + 1 10, साइन माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऑपरेशन प्लस का होगा, 15 + 2 17, और साइन जो है वो सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़े छोटे का, आपने माइनस का साइन लगा देना है। 2 + 0 2, 4 + 0 4, ये था आपके पास ए बी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब अप्लाई कर दें आप ट्रांसपोज दोनों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो ए बी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए बी ट्रांसपोज इस तरफ, तो इसकी वैल्यू पे भी ट्रांसपोज ऑब्वियसली अप्लाई होगा, -10 -17 2 4, और इसका ट्रांसपोज। जब आप लोग ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स, तो रो जो है वो कॉलम में, कॉलम जो है वो रो में इस तरह चेंज हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। -10 -17 यहाँ पे रो थी, जब ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया कॉलम, ठीक है। सेकंड आपके पास 2 4 यहाँ पे रो है, जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया कॉलम, ठीक है। अब ऊपर ट्रांसपोज हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो इस वजह से कि अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, तो ए बी ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। मूव टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपको अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बी की वैल्यू अप्लाई करते हैं, इसके नीचे ही उसका ट्रांसपोज ले लें, ए का भी ट्रांसपोज लें, और लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कंजस्टेड नहीं होगा, हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसकी राइट हैंड साइड ऐसे ही हम बी की जगह उसकी वैल्यू और ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स मैंने बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और उसका ट्रांसपोज ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसका ट्रांसपोज, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पहले हम लोग इन दोनों का ट्रांसपोज लेंगे, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रो में चेंज हो जाएगी। तो पहले इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो 1 2 रो था, यहाँ पे रो थी, यहाँ पे कॉलम बन गया, यहाँ पे -3 -5 रो थी, यहाँ पे हमारे पास कॉलम बन गया। तो इसका ट्रांसपोज ऊपर से गायब हो गया क्योंकि वो हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये रो थी -1 3, यहाँ पे बन गया कॉलम, 2 0 यहाँ पे रो थी, यहाँ पे बन गया कॉलम। तो ये हमारा ट्रांसपोज का काम तो हो गया ख़त्म। अब हमने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, काम खत्म। फर्स्ट रो का सेकंड रो पकड़ने जी, तो ये आपके पास हो गया 2 इंटू -5 प्लस, सॉरी 2 इंटू -5 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 2 इंटू -1 है, ये हमारे पास -1 है, ठीक है। 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो 2 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2 के साथ, प्लस -5 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, -1 को मल्टीप्लाई करें 1 से -1, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9, तो माइनस प्लस माइनस ये 9 आ गया, ठीक है। 2 1s are 2 प्लस सॉरी 0 को -3 से मल्टीप्लाई करें 0, तो 0 को जब प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा जी। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया -2, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें -15, तो माइनस प्लस माइनस ये हो गया 15। 2 2s are 4 प्लस ये 0 है, 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0, तो प्लस आपके पास 0 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें -1 -9, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, और यहाँ पे दोनों सेम है, तो ये भी कोई फ़र्क नहीं है। 2 + 0 आपके पास 2 आ गया। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, 15 और 2 को करें प्लस, तो आ गया आपके पास 17, और साइन यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी आ गया -4 + 0 4। तो ये है आपके पास इक्वेशन 2। अब इसको चेक करें ज़रा इक्वेशन 1 को, कि क्या इक्वेशन 1 का आंसर जो है वो यही है या चेंज है। तो चलें देखते हैं इक्वेशन 1 का आंसर। तो इक्वेशन 1 का आंसर आपके पास फ्रेंड्स ये था, -10 2 -17 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर। तो चलें जी, राइट हैंड साइड भी और इक्वेशन 2 भी हमारे पास ये है, दैट इज़ -10 2 -17 एंड 4। आंसर जो है वो दोनों का सेम है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि AB होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छी तरह आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कोई किसी किस्म का, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, अपना क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.5 के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।